असद करल साहब, इमरान खान के लिए पीडीएम मुश्किल नहीं थी, लेकिन ये अगर आप कहेंगे कि जहांगीर तरीन का मामला मुश्किल नहीं है, ये मैं मानने को तैयार हूँ। देखिए उसामा साहब, ये जो आप कह रहे हैं ना कि इमरान खान साहब किस तरह इस सारे मामले को टैकल करते हैं कि सांप भी मर जाए और लाठी भी बच जाए, और दूसरी जानब आपने ये बात भी कही, बिल्कुल ठीक है कि जिस तरह एहसन इकबाल साहब इमरान खान साहब को ताना दे रहे हैं कि जनाब उन्होंने जो है यानी जहांगीर तरीन जो है उन्होंने किस तरह उनके लिए काम किया, इमरान खान से जो भी नेकी करता है उसकी पीठ पे छुरा घोंपते हैं, उसको डसते हैं, तो और दूसरा वो साथ मिला रहे थे। नवाज शरीफ ने जी प्लाट दिया था, जिस तरह नवाज शरीफ ने को अपने बाप की वो दादा अरबपति की को प्लाट दे दिया था, अवामी प्लाट था, अवाम का पैसा था, और वो शर्म आनी चाहिए इनको कि अवाम का जो पब्लिक प्रॉपर्टी थी वो आपने दी और इमरान खान की ज़ात को नहीं दी, उस जगह पे इमरान खान को दी जो 70% लोग जहाँ पे फ्री इलाज करते हैं। आपके इलाज तो बैरून मुल्क हो जाते हैं, कैंसर के पेशेंट 70% कैंसर के पेशेंट का इलाज वहाँ फ्री होता है, अरबों लोग वहाँ पे, यानी उस चैरिटी जो है उसको भी बदनाम करने की इन्होंने कोशिश की, उसको जो फंड मिलता था उसको भी आपको पता है इन्होंने बदनाम करने की कोशिश की। अब मामला यह है कि इमरान खान साहब तो वो है जिसने बाहर से अपनी जायदादें बेची, अपने प्लाट उसको जो मिले क्रिकेटर के तौर पर जो उसे वर्ल्ड कप पे वो सारे उसने शौकत खानम के नाम दिए। आप बता दें आपने कितने दिए, आपको शर्म आनी चाहिए। अब पीपल्स पार्टी कोई कह रहा है मुजीबुर रहमान बन रख सकते हैं, कोई नून लीग राना सलाउल्लाह टांट कर रहे थे, अच्छा अब राना सलाउल्लाह साहब को रह रहे हैं, एहसन इकबाल साहब को मरोड़ उठ रहे हैं, जहांगीर तरीन साहब की याद आ रही है, उनको सता रही है, पीपल्स पार्टी के लोग कह रहे हैं, जिस तरह ये शैला रजा ने ट्वीट कर दिया। मामला ये है कि ना तो इमरान खान साहब जो इसमें कुछ कर सकते हैं, जो कुछ करना है वो करना है जहांगीर तरीन साहब ने। और नेट शेल ये है कि जहांगीर तरीन साहब इमरान खान साहब को नहीं छोड़ने जा रहे, ना वो छोड़ेंगे। 10 पर्चे और भी अगर इमरान खान साहब ये FIA उनके ऊपर कर लेगी, जहांगीर तरीन साहब PTI के अंदर रहेंगे, PTI के लिए उनकी कुर्बानियां हैं। PTI अगर वदम इत्माद काम हुई उसके अंदर जहांगीर तरीन की कुर्बानी, राजा रियाज ने कहा, मैं पहले दिन से कह रहा हूँ उनकी है, ज़िमनी इलेक्शन के अंदर उनकी है, राजा रियाज का इत्माद का वोट जहांगीर तरीन ने दिलवाया, तो उसको जहांगीर तरीन माइनस हो गया। तो अब मामला ये है कि जहांगीर तरीन साहब जो ये बात भी दुरुस्त है कि अगर जहांगीर तरीन चाहे तो आज पंजाब हुकूमत PTI के धड़न तख्ता वो कर सकते, इस पोजीशन में है, अगर वो चाहे उसको इमरान खान नहीं रोक सकते। जहांगीर तरीन अगर आज चाहे तो वो हुकूमत मरकज की गिरा सकते हैं, क्योंकि जहांगीर तरीन ही वो बंदे थे जो अपना जहाज भर भर के पटके जो है इमरान खान साहब के पहना रहे थे। पहला रोल था जब 2011 में PTI की बुनियाद रखी जा रही थी तो ज्वाइनिंग हो रही थी अलीम खान के घर, और उसके बाद टिकटों की तकसीम हुई, और उसके बाद जो आजाद को ज्वाइनिंग कराई उसमें सबसे ज्यादा लीड रोल था जहांगीर तरीन का। अभी तक जहांगीर तरीन बार बार ये कह रहे हैं, आखिरी उनका एक कोट, वो कहते हैं वजीर आजम को नुकसान पहुंचाने का तस्वर भी नहीं कर सकता। अब मुझे ये बता दें कि ये कोई कैलबरी फाउंट में तो नहीं कोई लिखी हुई तहरीर में पढ़ रहा है सर, सियासत या कोई ये जो पीपल्स पार्टी नूनी के दरमियान हुआ है, जहांगीर तरीन ये बात जो कर रहे हैं ना, बार बार रियलाइज करा रहे हैं, जो डोगर साहब ने बात की उधर बिक जाएंगे, जो वहां पे जो बार बार कह रहे हैं असद उमर हो और वो जो बात हो उसके क्या कहते हैं आजम खान हो, जो उनके ऊपर और भी बहुत सारे लोगों को, शहजाद अकबर हो, जो को भी हो, जहांगीर और शहजाद अकबर या आजम खान या जो भी, उनकी क्या औकात है कि वो इमरान खान साहब की कॉन्सेंट के बगैर FI जो सारा कुछ पीछे वजीर आजम की उनको बैकिंग है। अब जहांगीर तरीन साहब भोले बन रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रही। मामला ये है कि जहांगीर तरीन साहब जो बोले या वो चाहते नहीं कि इमरान खान पर कल अभी कल जो आपने 12 बंदों ने अब्दुल अली दस्ती का मैं सुन रहा था जो मुशीर ज़राअत है, उन्होंने पता क्या कहा, उन्होंने ये कहा कि जहांगीर तरीन साहब ने हमें ये कहा, ओपनली वो कह रहे थे, हमारी शायद प्रोग्राम में किसी में बैठे थे, उन्होंने कहा कि इस चैनल में मैं देख रहा था कल का उनका बयान, टीवी पे इंटरव्यू उनका सुन रहा था, तो उन्होंने कहा उन्होंने हमें नहीं बुलाया, हम ज़ाहिर यकजहती के लिए गए क्योंकि हम PTI के हैं। अच्छा बाबर और हम अगर वो बुलाते, अगर वो बुलाएंगे तो 12 या 20 नहीं, हम 50 लोग भी आ सकते हैं, हम आने के लिए तैयार हैं। तो फिर देख ले। अच्छा बाबर डोगर साहब, ये क्या वजह है कि वो सोच रहा था, उन्होंने कहा कि हमें, उन्होंने कहा कि आप मेरी वजह से आप अपने आप को इम्तिहान में या अपना नुकसान ना करें प्लीज, लेकिन वो फिर भी आए, मना किया उन्होंने। तो किस वो खुरम साहब हैं, उन्होंने तो ये भी कहा है कि जी जब वहाँ पर इज्जत नहीं है इतने करीबी दोस्त की तो हमारी क्या होगी, इस तरह के लोग बात करें। लेकिन शहजाद अकबर की बात सुन लें बाबर डोगर साहब, या आप शिबली फराज साहब को सुन लें, शहबाज गिल साहब भी ये कह रहे हैं कि जी सवाल ही नहीं पैदा होता जहांगीर तरीन जाए। शहजाद अकबर साहब कह रहे हैं जी मैं एहतसाब के मामले ना देख रहा होता, मैं भी उनके साथ पेश होता। फिर ये भी कहा है कि जी उनका नाम ECL में नहीं है, वो जब चाहे मुल्क से जा सकते हैं। उस्मान बुज़दार साहब का ट्वीट आया, आपने देखा ट्वीट आज कल आया था,
था। ये क्या चक्कर है, ये डिफेंसिव पर है कि उनको भी पता है जहांगीर तरीन की अहमियत, उनको रास्ता देना चाह रहे हैं कि जी आप खुद ही बाहर चले जाएं, क्या मामला है? उसामा साहब मुझे एक चीज़ बताएं कि अल्टीमेटली FIA ये जो पर्चे दर्ज करवा रहा है, FIA ने जो बार बार उनको बुला रहा है, उनके केस जो है नैब को रेफ़र किया जा रहा है। अगर वो जो JIT रिपोर्ट बनी थी, JIT की रिपोर्ट में तो बहुत सारे नाम हैं, उसमें PTI के भी बहुत सारे लोगों के नाम हैं। असल इशू ये है कि जहांगीर तरीन और इमरान खान में जो इख्तलाफात पैदा हुए हैं, ये इख्तलाफात कौन से ऐसे लोग हैं, पार्टी के अंदर कौन सा ऐसा ग्रुप है जो चाह रहा है कि जहांगीर तरीन और इमरान खान के दरमियान इख्तलाफात पैदा हों। अब आप एक चीज़ देखें, कल क्या हो रहा था, हो ये रहा था कि PDM के अंदर फटा पड़ा हुआ था। PDM की गवर्नमेंट कुछ नहीं करना पड़ा, PDM खुद एक दूसरे के कीचड़ उछाल रही है, एक दूसरे पे गंद उछाल रही है। पीर पार्टी नून को लगी हुई है, नून पीर पार्टी को लगी हुई है, सिलेक्टेड कौन है, करप्ट कौन है, कौन किसके जरिए से इक़्तिदार में आया, ये दोनों एक दूसरे को गालियाँ दे रहे हैं। गवर्नमेंट, ये वो टाइम था कि जब गवर्नमेंट आहिस्ता आहिस्ता आवाम को अपनी परफॉर्मेंस बताती कि हम चीनी की कीमत कम कर रहे हैं, हम अशिया की कीमत कम कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। हुकूमत अपनी परफॉर्मेंस गिनवाती, इससे उल्टा हो गया। यानी कि PDM में तो जो लड़ाई पड़ी हुई है, PTI भी दो हिस्सों में तकसीम हो रही है। PTI के अंदर लड़ाई पड़ी हुई है, PTI के अंदर लड़ाई पड़ी हुई है कि जनाब जहांगीर तरीन जो है वो उसकी बात हो रही है, फिर पार्टी वो PDM से तवज्जो हट गई और तवज्जो चली गई सारी PTI, जो आपके दोस्त बन के आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं। सबसे पहले आज़म खान साहब का नाम आ रहा है कि आज़म खान साहब और जहांगीर तरीन के दरमियान क्लैश था, और आज़म खान की वजह से जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं प्राइम मिनिस्टर की वजह से टेलीफोन की आज चीज़ें यहाँ तक पहुँच गई हैं कि PTI इस वक्त, जबकि PTI को ने अपना टेक ऑफ करना था क्योंकि अपोजिशन तो टूटी हुई है, बेड़ा गर्क हुआ हुआ है, तो PTI को चाहिए था कि इस वक्त वो टेक ऑफ करती है और लोगों को अपनी परफॉर्मेंस गिनवाती है और करती कि ये देखें ये अपोजिशन है, ये मफादात के लिए लड़ रही थी, ये अपने सियासी गेंस के लिए लड़ रहे थे, ये अपने आप को नैब से बचाने के लिए लड़ रहे थे और हम देखें हम ये परफॉर्म कर रहे हैं और ये हमारी परफॉर्मेंस है। अनफॉर्चुनेटली उस वक़्त में मीडिया को, सारे मीडिया को इस टाइम जो हाईजैक किया वो किया जहांगीर तरीन ने। और जहांगीर तरीन, मैं एक और चीज़ आज भी कहता हूँ कि जहांगीर तरीन, मैं आज लिस्ट से देख रहा था, वो शुगर मिलें जिन्होंने लोगों के पैसे देने हैं, उसमें जहांगीर तरीन की कोई शुगर मिल नहीं है। जहांगीर तरीन की ने किसानों का 1 रुपया भी नहीं देना, उनका बैलेंस नील है। अच्छा, उसके बाद जहाँ तक फ्रंट मैन, जहाँ तक ये जो सारा ये जो हम ये भत्ता ग्रुप और ये जो सट्टा ग्रुप और ये जो जनाब ये सारी पॉलिटिकल जो जितनी भी शुगर मिले सारी कर रही हैं। अब तो 10-12 शुगर मिले हैं वो भी कर रही हैं। पंजाब में चौधरियों की शुगर मिल भी कर रही है, शरीफों की शुगर मिले भी कर रही हैं, मखदूमों की शुगर मिले भी कर रही हैं, हुमायूं अख्तर बरादरान की शुगर मिले भी कर रही हैं। फिर इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई तो प्राइम मिनिस्टर उसमें बैठा हुआ है जो जहांगीर तरीन को अकेले को टारगेट कर रहा है। और जहांगीर तरीन को टारगेट नहीं किया जा रहा, वो इमरान खान को टारगेट किया जा रहा है। नाम लिया था, लिए जा रहे हैं नाम शहजाद अकबर का, आजम खान का, लेकिन कहते हैं जी इमरान खान साहब खुद फैसले करते हैं, वो किसी के कहने पर नहीं चलते, उनको कोई इन्फ्लुएंस नहीं इस तरह से कर सकता। हुआ क्या, मैं बताता हूँ थोड़ा सा, उसामा साहब हुआ पता है क्या, ये सारी लड़ाई कैसे हुई। आज़म खान की जहांगीर तरीन से लड़ाई उस वक्त हुई जब उन्होंने 1-2 मीटिंग चेयर की वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में। उसके बाद डोगर साहब भी जानते हैं, यहाँ पे पंजाब में उन्होंने कुछ मीटिंग चेयर की। अब इमरान खान साहब को वो नहीं चाह रहे थे कि ये जहांगीर तरीन साहब बहुत ज़्यादा करीब हो जाए, क्योंकि आज़म खान कोई भी बंदा अगर करीब हो ना तो वो नहीं चाहता कि दूसरा को बंदा करीब हो, या ज़्यादा अगर करीब हो तो वो चाहता कि ये घटेगा तो मैं ज़्यादा करीब होगा। तो बीच में एक बहुत बड़ा एक बैरियर थे आज़म खान साहब को और कुछ अनासर जो है, मैं नाम नहीं लूँगा, सबको पता है। अब हुआ क्या कि IB के जरिए कुछ टेप्स कराई। IB का मैं सिनेरियो बता रहा हूँ, कल एजेंसी के खिलाफ बोलना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन हम जो बातें करते हैं कोई बात नहीं, हमें भी पता है टेप करते हैं, शीशे के घर में बैठ के पत्थर मारने वाली बात है। अच्छा, अब डॉक्टर जो सलमान है, जो DG IB हैं, ज़िंदगी में मेरा ख्याल जब से वो DG IB बने शायद एक दफ़ा उनकी मुलाकात हुई है, इससे ज़्यादा शायद मुलाकात उनकी नहीं हुई। अच्छा, वो जितनी भी IB की जरिए सारी जो आर्म ट्विस्टिंग करनी होती है, किसी के बारे में लो डाउन लेना है या रिपोर्ट अच्छी बनवानी है बुरी बनवानी है, वो वज़ीर आज़म की डिज़ायर ख्वाहिश या उनकी ख्वाहिश के मुताबिक या अपनी ख्वाहिश के मुताबिक आज़म खान साहब उससे रिपोर्ट बना लेते हैं। वो रिपोर्ट उनको पुटअप हो जाती है, वो वज़ीर आज़म साहब को मौके की तलाश के मुताबिक दे देते हैं। रिपोर्टें और भी एजेंसी की जाती हैं,
वो आजम खान के जरिए जानी होती है, वो रख लेते हैं, दाएं बाएं हो जाती है, सुन ले। जी। अब हुआ क्या, जहांगीर तरीन साहब कुछ निजी महफिल के अंदर, कुछ निजी उनके घर में बहुत सारी ऐसी गैर इखलाकी उसमें चीजें भी आ जो कि एजेंसी का रोल नहीं बनना चाहिए, वो रिकॉर्डिंग बनाई गई, बाकी आ गया उसमें एडिट करके। अब इमरान खान साहब को ये चीजों का नहीं पता, अपनी मर्जी की चीजें निकाल के जो जहांगीर तरीन और इमरान खान साहब के दरमियान एक खलीज का बायस बन सकती थी, वो जो अच्छी बातें थी वो बीच में से निकाल ली, वो ऐसी बातें इमरान खान साहब तक गैर महसूस अंदाज में पहुंचा दी गई। अब इमरान खान साहब को ये लगा कि ये बंदा तो मेरे साथ बड़ी गद्दारी कर रहा है, हालांकि उसी महफिल में, उन्हीं जगहों पे, उन्हीं मुख्तलिफ जो टेलीफोन कन्वर्सेशन में बहुत सारी ऐसी बातें थी कि जो कि एजेंसीज के पास तो हैं, लेकिन वो बीच में एडिट करके वो बातें भिजवाई गई, पर्सपेक्टिव नहीं है। यानी जिस तरह मत जाओ नमाज के करीब, अब ये कितना बड़ा गलत फिक्र है, आधा फिक्र है ना, जब तुम नशे की हालत में हो। वो जो मत जाओ नमाज के करीब है ना, वो तो इमरान खान साहब तक पहुंच गई, जब तुम नशे की हालत में हो वो नहीं बात पहुंचाई गई। अब ये बनी वो बुनियाद, उसके बाद ये कॉन्स्पिरेसी बनी। अब मामला ये है कि जहांगीर तरीन साहब जो सारे लोग आ रहे हैं, वो लोग जहांगीर तरीन की मदद के लिए नहीं आ रहे। अब्दुल अजीज वो कह रहे हैं कि हमारा काम नहीं हुए, हमने लोगों में हल्के में लेके कह और साथ जो कल उन्होंने बड़ी अहम बात की, उनका जहांगीर तरीन नहीं है अकेले, ये बड़ी अहम बात है। जहांगीर तरीन और शाह महमूद कुरैशी दो मुख्तलिफ राइवल है ना। अब्दुल अजीज दस्ती साहब कह रहे थे कि जहांगीर तरीन नहीं, शाह महमूद कुरैशी हो, जहांगीर तरीन हो या हम हो, बहुत सारे ऐसे लोग जो है वो इमरान खान साहब की इन पॉलिसियों, नाकामियों, फेलियर की वजह से वो परेशान है कि हमने हल्के में जाना है, हमारी सर्वाइवल की जान है।